हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आज हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। आज का जो टॉपिक है वो है क्या स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट जान लेते हैं कि क्या स्टार्टअप क्या होता है। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक कंपनी जो स्टार्ट होती है, उससे कह सकते हैं कि ये नए तरीके से मार्केट में आती है, तो क्या उसमें एम्प्लॉय को या वैसे पर्सन जो जॉब सर्च कर रहे हैं क्या उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि स्टार्टअप जनरली हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए दो तरीके से। एक स्टार्टअप वो होता है जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा अपने किसी बंदे ने कंपनी खोला, उनका पहले से कुछ मार्केट में एग्जिस्टेंस नहीं है, उसने जस्ट सोचा कि हमें अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। एक ये तरह का स्टार्टअप हुआ। एक हुआ जैसे कोई कंपनी पहले से ही मार्केट में है और वो किसी नई तरह के बिजनेस को लेकर के आ रहा है, तो एक ये इस तरह का स्टार्टअप हुआ। तो क्या हमें किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा यदि किसी भी स्टार्टअप में ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर लें। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बंदे ने ऑफिस मतलब खोला है, कंपनी खोला है, तो वो कंपनी पहले हमें चेक करना चाहिए कि कंपनी क्या लिस्टेड है कि नहीं, मार्केट में उसका क्या एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे कितने एम्प्लॉई हैं, और उस कंपनी का आप बायोडाटा ऑनलाइन देख सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कंपनी का डिटेल्स अवेलेबल होता है। वहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं वो फीडबैक देते हैं कि ये कंपनी कैसी है, यहाँ पर किस तरह का माहौल है, यहाँ पर का मैनेजमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए यदि आप किसी स्टार्टअप में ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी एक, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा है, रिलायंस है, या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे वो ऑलरेडी मार्केट में है और एक नए तरह के बिजनेस को लॉन्च किया और नई तरह के एंटिटी को लेकर आया है, तो वहाँ भी हमें ये देखना चाहिए कि उनका विजन क्या है, वो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मार्केट में वो बिज़नेस का ग्रोथ क्या है, वो हमें देखना चाहिए। तब जाके हमें डिसीजन लेना चाहिए। बाकी चीज़ें आप नहीं भी देख सकते, जैसे मान लीजिए कि एग्जिस्टेंस, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी क्या कर रही है, क्या हमें वहाँ सैलरी दिक्कत हो सकता है, क्या हमें वो मंथली पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बस आपको वहाँ पे देखना है कि उनका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, जो भी चीज़ों को लेकर वो मार्केट में आ रही है, उसका क्या ग्रोथ है, उसका क्या डिमांड है मार्केट में, वो जो इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो जाके आप डिसीजन ले सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद जैसे मैं कहूँगा जो बंदे 2-3-4 साल एक्सपीरियंस हैं, उन्हें ऐसे स्टार्टअप में ज्वाइन नहीं करना चाहिए कि जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, क्योंकि उन्हें मार्केट के बारे में पता है, उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है कि मार्केट कैसे रन करती है, कैसे जॉब मिलता है, उनका क्या स्ट्रेंथ है, वो जॉब आसानी से ले सकते हैं। लेकिन वैसे बंदे जिन्हें कि मान लीजिए बिल्कुल फ्रेशर है, उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, किसी फील्ड में ज्वाइन करना चाह रहा है, तो उन्हें वैसे स्टार्टअप में ज्वाइन करना चाहिए। फिर भी एक फैक्टर आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो कंपनी सही से पे करेगी, क्या वो कंपनी मंथली पे कर पाएगी कि नहीं, उनका क्या बैकग्राउंड है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि हमें उस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए करने के लिए। उसके बाद उसके जा कर के उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लोगों का फीडबैक होता है, कंपनी का डिटेल होता है, कंपनी का कितना पुरानी है वो सारा डिटेल होता है, क्या प्रोडक्ट और सर्विस वो सब आप देख सकते हैं। उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज क्या होता है मार्केट में, कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि जस्ट ओपन हुई, लोगों को हायर कर लिया और लोग ज्वाइन भी किए, और पता चलता है कि 2-3 महीने उसके बाद जो है उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, उस तरह से वो मंथली पे नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, 2 महीना काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको सैलरी वो होल्ड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए यदि किसी भी स्टार्टअप में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी, वैसे कंपनी जो कि जल्द शुरू हो रहा है उसे आप ज्वाइन करना चाहिए। ये सारे फैक्टर चेक कर सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है स्टार्टअप का कि मान लीजिए
किसी स्टार्टअप का विजन सही है और आप कोई स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर पे काम होता है, बहुत सारी चीज़ों पे काम होता है। एक साथ आप बहुत चीज़ों को सीख सकते हैं और मार्केट में आ सकते हैं, अपने आप को मार्केट में एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए किसी स्टार्टअप में आप ज्वाइन करने का डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू। ये रहा आज का वीडियो और मुझे आप चाहते हैं कि मैं आप फिर से एक नई वीडियो लेकर के आऊँ, आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू।